वेलकम बैक गाइस और माय चैनल जनरल कोचिंग सेंटर। होप आपको वीडियोस अच्छी लगी। मैं आपके लिए एक और आज वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैंने समझाया आपका जो आज का टॉपिक है रेशियो फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने देखा है उन्हें समझ में आया होगा। फिर से मैं बताता हूँ, फॉरफिटेड शेयर ऐसे शेयर्स जिन पे हमने क्या किया था कि पहले इशू किए और उन लोगों ने हमें पेमेंट नहीं दिया, तो हमने उनके शेयरों का क्या किया, फॉरफिचर कर लिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, बच्चे हैं, बच्चों ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया, एडमिशन फीस दी, 1 या 2 मंथ की फीस भी पे की। अब हम बार बार उनसे फीस रिकॉल कर रहे हैं बट वो पेमेंट नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, एक टाइम के बाद जब बार बार उनसे कहेंगे नहीं देंगे तो हम उनका क्या करेंगे, लिस्ट में से नाम हटा देंगे। इट मीन्स उसका नाम डिडक्ट कर देंगे और जितना पैसा उन्होंने दिया वो तो हम वापस करेंगे नहीं। तो वही चीज़ हमारी फॉरफिचर में, जितना पैसा हमारे पास आगे वो आ जाता है हमारा फॉरफिचर अकाउंट में, और जितना अनपेड है वो हम उसके नाम से दिखा देंगे, मे बी ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स। अब कंपनी के पास ऐसा राइट है कि अगर वो चाहे तो उन शेयर्स को रीइश्यू भी कर सकती है या फिर उन्हें कैंसिल कर सकती है, बट मोस्टली कैंसिल कम ही करते हैं, उन्हें रीइश्यू कर देते हैं। इट मीन्स उन शेयर्स को उठा के हम किसी और पर्सन को बाद में इश्यू कर देते हैं। और इश्यू की इसमें कंडीशन हो सकती है एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब आप सोच रहे हो कि जब हमने इश्यू बताया था तो उसमें डिस्काउंट नहीं था, बट बच्चों वो था फ्रेश इशू, यानी जो हम फर्स्टली इशू कर रहे हैं शेयर्स उन्हें हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। बट ऐसे शेयर जिनका कि हम फॉरफिचर कर चुके हैं, यानी जिनको हम छीन चुके हैं, उन्हें अगर हम चाहें तो दोबारा डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। केवल री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स में ही डिस्काउंट है, अदरवाइज अगर कोई नए शेयर्स इशू करते हैं उसमें हमारा डिस्काउंट नहीं आएगा। तो अगर हमने फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया है एट पार, तो आएगी हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम उसे प्रीमियम पे इशू करते हैं तो आएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने डिस्काउंट नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब भी हम रीइश्यू करेंगे तो बच्चों जितना पैसा हमें शेयर फॉरफिचर में मिला था और उसमें से अगर हमारा पैसा फॉरफिचर अकाउंट में अभी भी बचा हुआ है तो हमें लास्ट में एक एंट्री और बनानी होगी। ये तीनों ही कंडीशन होगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जितना पैसा हमारे पास शेयर फॉरफिचर में बचा हुआ है उतना हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ, मेरे पास जब मैंने फॉरफिचर किया था, लास्ट वीडियो में बताया था फॉरफिचर में कौन सा अमाउंट आता है जो हमने रिसीव कर लिया। सपोज हमने फॉरफिचर में 2000 रिसीव किया था और मैं उन्हें दोबारा से इश्यू कर रहा हूँ एट पार, यानी कि कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो ये सारा का सारा पैसा क्या हो गया, मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। मैं उसे क्या करूंगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2000। सेकेंड एंट्री में अगर सपोज वही शेयर्स हमने क्या किया, प्रीमियम पे इशू कर दिए, तो यहाँ भी हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ा, सारा का सारा पैसा हमारा क्या है, फॉरफिचर वाला हमारे पास ही ना, तो उसे हम ट्रांसफर करेंगे। इसमें भी हमारी अमाउंट आएगी 2000, क्योंकि कोई भी हमने डिस्काउंट नहीं दिया। थर्ड केस हम समझ लेते हैं कि उन शेयर्स को हमने डिस्काउंट पे इशू किया जो हमने पहले फॉरफिचर कर लिया था, और इस बार मैंने क्या किया, उस पर 1000 का डिस्काउंट दे दिया। 10,000 के शेयर्स थे, 9,000 मेरा बैंक में आ गया, 1,000 का मेरा डिस्काउंट हो गया। तो अब क्योंकि एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर कितना अमाउंट मिला था, 2000, और एट द टाइम ऑफ रेशियो फॉरफिचर शेयर कितना मैंने अलाउ किया है, 1000, तो अब मैं इसमें कितना ट्रांसफर करूंगा कैपिटल रिजर्व में, 2000 मिला था, 1000 में डिस्काउंट के फॉर्म में दे चुका हूं, तो इट मींस यहाँ पर मेरा जो ट्रांसफर होगा वो 1000 होगा। ठीक है, थर्ड केस में 1000 आ गया, बाकी दोनों केसों में हमारा पूरा अमाउंट चला जाएगा। और बच्चों कई बार क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है कि हाउ मच अमाउंट शुड बी गिवन एज डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इट मींस अगर हम ऐसे शेयर्स का फॉरफिचर किया था और उन्हें हम दोबारा से इशू करें तो उस पर हम मैक्सिमम कितना अमाउंट दे सकते हैं एज अ डिस्काउंट। तो ये ध्यान रखिएगा, जितना पेमेंट हमें मिला है फॉरफिचर में, यानी कि जितना पेमेंट हमें पहले वाले शेयर होल्डर ने दिया था जिससे हमने शेयर छीने हैं, केवल उतने तक का डिस्काउंट हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। सपोज इसी एग्जांपल में मैंने मान लिया कि 2000 का मुझे फॉरफिचर मिल गया था। अब क्वेश्चन में पूछता है
कि हमें शेयर फॉरफीचर जो किए थे उन्हें रीइश्यू करना है डिस्काउंट पे, तो हम कितने डिस्काउंट पे दे सकते हैं? तो यहाँ पे अनडाउटली कितना आ जाएगा, कितना रिसीव हुआ था 2000। इट मींस हम इसे मैक्सिमम डिस्काउंट 2000 की दे सकते हैं, उससे कम पे नहीं कर सकते। रेशियो को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक्स लिमिटेड issued 20,000 share of 20 each, payable as 4 on application, 5 on allotment, 6 on first call and 5 on final call. It means 4, 5, 9, 9 और 6, 15, 15 और 5, 20 हमारा पूरा हो गया। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, तो ये याद रखना है बच्चों, जब भी हम करेंगे कि फाइनल जो कॉल नहीं मांगी तो उसे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे फाइनल कॉल कितने की दी है? 5 की, तो 5 मांगा ही नहीं, तो अब तक इन्होंने कितने रुपए कॉल किया है कंपनी ने? 50। Gopal, who allotted 200 shares, failed to pay allotment and first call. His share were forfeited. गोपाल जिसे कि हमने 200 शेयर इशू किए थे, उसने हमें क्या नहीं दिया? ना तो अलॉटमेंट पे किया है, ना ही उसने फर्स्ट कॉल दिया, और फाइनल कॉल तो कंपनी ने मांगी ही नहीं, तो उसे तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। Make necessary entries of reissue in the following cases if shares are issued at 13, if shares are issued at 16 and if shares are issued at 17 fully paid up। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना, फुल्ली पेड अप, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। जहां भी अगर वर्डिंग आ जाती है फुल्ली पेड अप, तो हमें ये कंसीडर नहीं करना है कि हमारा कितने पे हमने शेयर को फॉरफिटेड किया था। जब भी हम करेंगे उसमें हम देखेंगे हमेशा फेस वैल्यू। इट मीन्स फुल्ली पेड अप जहां भी आ जाए, फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? फेस वैल्यू। और अच्छे से समझने के लिए मैं भी क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला है इफ शेयर्स आर इश्यूड एट 13, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? फॉरफीचर की एंट्री बना लेंगे, उससे आपको क्लियर होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब हमें ये देखना है कितने पे शेयर का फॉरफीचर हुआ है? 15 पे। इट मींस यहाँ पे हम फिल करेंगे कितने शेयर है गोपाल के पास? 200। 200 इंटू 15, 3000। अलॉटमेंट नहीं दिया, 200 इंटू अलॉटमेंट कितना था हमारा? 5। फर्स्ट कॉल कितनी थी हमारी? 6। और हमारी एप्लीकेशन कितनी थी? 4। केवल एप्लीकेशन दी है, इट मीन्स हमारा 800 हमें यहां मिल चुका है। अलॉटमेंट नहीं दिया, 1000 हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिला, और 1200 हमें फाइनल कॉल पे नहीं मिला। 3000, 3000। अब हम देखेंगे रेशियो की एंट्रीज। रेशियो कैसा है? इन्होंने पहला दिया है रेशियोड एट 13। तो बच्चों जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, जब तक फुल्ली पेड अप ना कहा हो, तो हम हमेशा शेयर कैपिटल मानेंगे जितने पे हमने शेयर का फॉरफीचर किया है। शेयर का फॉरफीचर किया है हमने 15 पे, तो यहाँ पे हमारी जो शेयर कैपिटल आएगी, यानी कि जब हम बैंक पे लेंगे एंट्री, तो कंसीडर करेंगे हमारा शेयर कितने का था? 15 का। रेशियो कितने पे किया है? 13 पे। इट मीन्स यहाँ पे हमने 2 रुपए का क्या दिया है? डिस्काउंट। तो ये एंट्री हो जाएगी पहले केस में बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल फिर से बता दूं, जब तक फुल्ली पेड अप ना कहा हो तो हम हमेशा वही अमाउंट लेंगे जितने पे हमने इसका शेयर फॉरफिटेड किया था। इस बार हमने 15 किया है, तो यहाँ हम लेंगे 200 इंटू 15, और बैंक में हमारा 13 आ रहा है। 200 इंटू 13, डिस्काउंट कितना था पर शेयर? 2। 200 इंटू 2,
2600 हमें रिसीव्ड हो गया बैंक में, 400 का हमारा डिस्काउंट हो गया और हमारी शेयर कैपिटल कितनी थी 3000। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हमारा शेयर रेशियो होगा तो हमें जो अमाउंट फोर फीचर पे बचा हुआ है वो क्या करना होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। मुझे फोर फीचर में कितना अमाउंट रिसीव हुआ था 800। और बच्चों जब मैंने इश्यू किया है तो मैंने यहाँ पे फोर फीचर में कितना अमाउंट दे दिया 400। इट मीन्स 800 मुझे रिसीव हुआ था क्रेडिट और फोर फीचर जो मैंने दे दिया 400 जो कि डेबिट है। तो अभी भी मेरे पास 400 बचा हुआ है शेयर फोर फीचर में, तो इसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा नेक्स्ट एंट्री में, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फोर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना बैलेंस है 400। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। शेयर आर इश्यूड एट 13। हमेशा ये ध्यान रखिए कितने पे इश्यू किया था 13 पे कर रहे हैं और कितने पे हमने उसका फोर फीचर किया था 15। तो जो भी डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे प्रीमियम है या डिस्काउंट है। तो फर्स्ट केस में हमारा आ रहा है डिस्काउंट। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस में बोला है शेयर्स आर इश्यूड एट 16 और जबकि हमारा शेयर कितने का है 15 का, रेशियो कितने में कर रहे हैं 16 में। इट मीन्स इस बार हम 1 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं और वो हमारा 1 रुपये क्या है तो इसकी एंट्री हम बना लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 200 शेयर हैं 15 का है, 200 शेयर पे 1 रुपये पर शेयर प्रीमियम है और बैंक में हमारा 200 इंटू 16 है। तो ये आ गया हमारा 3200, 3000 हो गया हमारा कैपिटल और हमारा 200 आ गया इसमें डी। अब इस केस में कैपिटल रिजर्व हम तीनों ही कंडीशन में करेंगे, वाइदर दे आर इश्यूड एट पार, दे आर रीइश्यूड एट प्रीमियम और दे आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में वही फोर फीचर में हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है 800, बट जब हमने रीइश्यू किया है तो रीइश्यू में हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है। इट मीन सारा का सारा पैसा हमें बच गया है और जितना भी पैसा बचेगा फोर फीचर में वो हमें क्या करना है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। तो यहां हम बनाएंगे एंट्री शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बच्चों इस बार क्या हुआ क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया नहीं तो सारा का सारा पैसा इट मींस 800 हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। क्लियर फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन और देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन में मैंने अभी बताया फुल्ली पेड अप जहां भी कहेगा हम हमेशा कंसीडर करेंगे किससे, जिस अमाउंट पे हमने शेयर का फोरफीचर किया था उसे इग्नोर कर दीजिए, हमेशा करेंगे फेस वैल्यू पे जहां भी फुल्ली पेड अप आएगा बस इसी कंडीशन में, अदरवाइज तो हम वही लेंगे जिस पर हमने फोरफीचर किया था। तो इस कंडीशन में हम जो कंपेयर करेंगे वो करेंगे 20 से। 20 का हमारा शेयर है बट ये रेशियो कितने पे करना है 70 पे। इट मीन्स इस बार हमारा डिस्काउंट है 20 लेस 17, इट मीन्स 3 रुपीज पर शेयर हमारा हो गया डिस्काउंट। एंट्री बना लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 17 3400। बाकी कहाँ चला गया, यहाँ पे हम डिस्काउंट लिखते नहीं रेशियो, हम लिखते हैं शेयर फोरफीचर। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 200 इंटू 3 600 और इस बार हमारी शेयर कैपिटल हो गई 20।
शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये फुल्ली पेड अप है तो हमने कंसिडर किया है 20 को, 200 इंटू 20, इट मीन्स 4000। फिर वही लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो इस बार देखो हमारे पास बच्चों कितना आया था 800, लेकिन इस बार हम 600 एज ए डिस्काउंट दे चुके हैं, अलाउ कर चुके हैं। तो हमारे पास केवल कितना बचा हुआ है अमाउंट, 800 लेस 600, रिमेनिंग 200 को हमें क्या करना है, रिमेनिंग 200 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 200 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 200। होप गाइस आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन कंबाइंडली डिस्कस करूंगा जिसमें हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा, उसमें हमारा फोरफीचर भी होगा और रीशू भी होगा। एक क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं, पार्शियल रीशू। पार्शियल रीशू क्या होता है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने छीने हैं यानी कि जिनका हमने फोरफीचर किया है उसमें से हम सारे के सारे रीशू ना करके कुछ शेयर्स रीशू कर रहे हैं और कुछ को हमें अपने पास रिटेन रखना है। तो ये होता है हमारा पार्शियल रीशू। अभी ये क्वेश्चन है, इससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। Blue Limited issued 10,000 shares of ₹100 each, payable 3 on application, 5 on allotment and 2 on first call. A shareholder holding 500 share did not pay first call and his share was forfeited. शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं 500 और उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, हमने उसके शेयर्स का क्या कर लिया, फॉरफिट। कंपनी रीइश्यूड 300 शेयर्स टू राम एट द रेट 8 फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप बेटा भी बताया था मैंने, क्या करेंगे, हमेशा फेस वैल्यू लेंगे। फेस वैल्यू इट मींस इसका जो शेयर है फेस वैल्यू 10 है उससे कंपेयर करेंगे। इट मींस यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। सेकंड थिंग, 500 शेयर हमने फॉरफिटेड किए बट वी हैव इश्यूड ओनली 300 शेयर, यानी कि हमने सारे इशू नहीं किए, थोड़े ही इशू किए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बना लेते हैं फॉरफिचर की, क्योंकि बाकी एंट्रीज आपको आती हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट किए हमने 500 और इसने क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। तो इट मींस हमने इससे 3, 5, 8 और 10 टू 10 यानी पूरा पैसा मांगा था। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 500 इंटू 10 5000 टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्योंकि केवल फर्स्ट कॉल नहीं दी है, इट मींस इसने हमें एप्लीकेशन भी दिया है और अलॉटमेंट भी दिया है। 500 इंटू 8, 500 इंटू 2। अब हमने जो रीइश्यू किया है, रीइश्यू क्या किया है, राम को 300 शेयर, सारे शेयर नहीं किए, 300 शेयर रीइश्यू किए हैं और 8 रुपीज फुल्ली पेड अप। तो हमारे पास यहाँ बैंक में आ जाएगा, राम को दें या किसी को भी दें हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल पैसे से मतलब है और जो हमारा बैंक में आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने नंबर ऑफ शेयर 300 एट द रेट 8, 2400। इट मीन्स ₹2 क्या हो गया, डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम लिखते हैं शेयर फॉरफिचर अकाउंट के नाम से। और फुल्ली पेड अप में हमेशा हम क्या करेंगे, उसकी फेस वैल्यू देखेंगे। 300 इंटू 10 3000। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन में सिंपली हमने कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, वहां में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों, क्योंकि जितने शेयर इशू किए थे उसका हमने अमाउंट देखा कितना मिला है और सारे के सारे इशू कर दिए, तो हमने जो बैलेंस था सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि हमने शेयर तो जो फॉरफिचर किए हैं 500 किए, बट जो रीइश्यू किए हैं वो हमने किए हैं 300। तो इस कंडीशन में ये ध्यान रखना, हमेशा कैपिटल रिजर्व में वही अमाउंट जाएगा जितने नंबर ऑफ शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं उन्हीं का पेमेंट जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा कि 300 शेयर्स में हमें कितना पेमेंट मिला होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट
received on share forfeiture. Total amount received upon total number of shares forfeited into number of share reissued. तो इस पे हमने टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है 4000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे टोटल 500 और रेशियो हमने कितना किया 300। इट मीन्स हमें 300 शेयर्स पे 2400 मिला होगा और इन 300 को रिश्यू करने में हमने कितना डिस्काउंट दे दिया 600। तो हमारे पास बैलेंस क्या बचा 1800। तो ये 1800 हम क्या करेंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। बस यही ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू किए उनका अमाउंट निकाल लो। और क्वेश्चन में अगर सीधा सीधा गिवन है तो हमें फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल ही हम निकाल सकते हैं। पर शेयर हमें कितना मिला था 8, क्योंकि वो क्या था हमारा 3 एप्लीकेशन पे 5 अलॉटमेंट पे। तो जितने शेयर इशू कर रहे हैं वहां पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए 300 इंटू 8 2400 लेस शेयर फॉरफीचर डेबिट यानी कि जितना आपने डिस्काउंट दिया है 600 का। तो बाकी रेस्ट अमाउंट हम क्या करेंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अगर कहीं कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर सीधा सीधा अमाउंट दिया है गिवन है तो हम सीधे कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने की। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये हो गया हमारा 1800। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और अगर आपको नहीं आया किसी को प्रॉब्लम है तो आप अपना कमेंट में दे सकते हैं।